हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने क्लास 10th मैथ के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 5 ही चैप्टर पर हम हैं, ठीक है। और जिसमें हमने इसकी 5.1 कंप्लीट कर ली है। 5.2 के 2 सवाल करा दिए, तीसरा ये है। उसमें क्या दे रखा है भैया, देखो। तीसरे सवाल की अगर हम बात करें, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी की बुक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, गवर्नमेंट वाली, ठीक है। उसमें जो दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है भैया, एक श्रेणी दी हुई है और उसमें कुछ पद गायब कर रखे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने फॉर्मूले और बेसिक और 5 मिनट एक पढ़ा दिया ना, बेसिक सारा उसमें था, सब बता दिया गया है। अगर आपको देखना देख सकते हो, उसके बाद ये देखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें क्या है भैया जी, पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में, पहले दिया है 2, फिर एक डिब्बा है, फिर 26 है। मतलब इसको अगर मैं कहूं कि हमारा A1 है, अगर मैं पहले सवाल को सोल्व करूंगा, इधर को देख लो, अगर मैं पहले सवाल को सोल्व करूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि A1 का जो मान है, A1 बराबर है हमारा, अरे 4 कहां से आ गया, 2। A1 बराबर है हमारा 2, ठीक है। A2 हमें निकालना है, मतलब A2 हमें नहीं दे रखा। और दूसरी बात है कि A3 हमारा 26 है, A3 हमारा 26 है। इसमें हमें 2 चीजें दे रखी हैं, एक चीज गायब है, ठीक है। बड़ी अच्छी बात है। और इसमें क्या पूछा है भैया, दूसरा पद पूछा। अब इसमें हम क्या करें और कैसे निकालें। देखो, मैं किसी भी समांतर श्रेणी का पद निकाल सकता हूं अगर मुझे सारवांतर पता हो, सही है। तो यहां से मैं कोशिश करता हूं कि इन पदों से सारवांतर निकल जाए। देखो, अगर इस वाले पद की बात करें तो ये तो प्रथम पद हो गया, ये वाला तीसरा पद। तो यदि मैं तीसरे पद के लिए सूत्र लगाऊं, है ना, तीसरे पद के लिए अगर हम लगाएं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एन का मान कितना हो जाएगा, 3, यानी कि A3, ए कितना है हमारे पास, 2 प्लस 3 माइनस 1 गुणा डी। A3 की वैल्यू कितनी है, 26, तो यहां तो आ जाएगा 26। अब देखो, ये 2 इधर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, इधर 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ डी आ जाएगा। 26 में से अगर 2 जाएंगे तो यहाँ 24 बचेगा, यहाँ 2D बचेगा। इस 2 से 24 काटेंगे, 2 कितना 2, 2 दूनी 4, यानी कि 12 बराबर डी। या डी का मान कितना आ गया भैया, 12 आ गया, ठीक है। अगर डी का मान 12 आ गया तो मैं इसका कोई सा भी पद बड़े आसानी से बता सकता हूँ, बड़े आसानी से, ठीक है भाई। कैसे, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है A2। A2 क्या होगा, A2 होगा A1 प्लस का डी। सारे सूत्र बता दिए, पिछली क्लास में बड़े मजे से इन पे बात भी की। A2 बराबर होगा A1 प्लस डी। तो A2 की वैल्यू निकालनी है। A1 कितना है, तुम देख रहे होगे, A1 है 2 और डी सारवांतर कितना है, 12। 12 और 2 कितने होते हैं, 14। तो ये आ जाएगा भैया 14, यानी कि इन दोनों के बीच क्या आएगा भाई, 14 आएगा, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया। देख लो भाई, दो में क्या जोड़े कि 14 आया हो, इसमें प्लस 12 करा होगा। अब इसमें क्या करें कि 26 आया हो, इसमें भी प्लस 12 हुआ होगा। तो ये क्या थी, एक समांतर श्रेणी थी। ये हमें दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी है, ठीक है। आपको इधर सवाल दिख जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया इसमें क्या क्या हुआ है, ये दे रखा था, ये दे रखा था, ये पूछा था, ठीक है। ये हमने निकाल लिया भैया, कैसे, पहले सारमंत्र निकाल लिया A3 लगा के, और फिर क्या बता दिया, उसका दूसरा पद बता दिया। बड़े मजे की बात है ना। अब देखो, अब ऐसे ही इसमें क्या दिया है, इसमें A2 दिया है और A4 दिया है। भाई ये वाला पद गायब है, ये वाला पद गायब है, यानी कि हमें A1 नहीं पता। सवाल नंबर 2 की अगर बात करें तो इसमें हमें A1 नहीं पता, A2 हमें पता है कितना है, 13। हमें A3 नहीं पता, ठीक है, लेकिन A4 हमें पता है कितना है, 3 है। तो यहां से एक बात तो समझ में आ रही है कि श्रेणी घट रही है, ठीक है भाई। चलो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे भाई। A2 दिया है, A4 दिया है, तो जो दिया है वहीं से सवाल की शुरुआत होगी। तो हम यहां लिखेंगे चौथे पद के लिए, पहले दूसरे के लिए लिख लो, कौन सा दिया, दूसरा वाले दिया, तो लिखो दूसरे पद के लिए। देखो सूत्र मैंने बहुत बार लिख दिया, तो मैं यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर दूं। दूसरे पद के लिए n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा। तो A2 बराबर A प्लस, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ n आता है इंटू डी। अब देखो A2 की वैल्यू कितनी है, A2 हमें दिया है, A2 दिया है 13। प्रथम पद हमें नहीं पता, ये आ जाएगा हमारा खाली डी। भाई 2 में से 1 गया, एक की गुणा डी से होगी तो डी, ठीक है। तो ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 1। एक समीकरण में किसके लिए बना लूं, चौथा पद मुझे दिया है चौथे पद के लिए, चौथे पद के लिए।
ठीक है। चौथे पद के लिए जब मैं समीकरण बनाऊंगा तो मेरा n बराबर हो जाएगा 4। सूत्र लिखूं? अभी तो बताया ना, फिर भी चलो देख, ऐसे ही देख लो यार, सूत्र क्या है। n की जगह क्या रख दिया, 4 - 1 × d, तो सीधा सीधा लग जाएगा। A4 कितना है 3, ए हमें नहीं पता, प्लस यहां से बचा 3, यहां से बचा d, समीकरण नंबर 2। बताओ भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बिल्कुल साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ये एक समीकरण है, ये एक समीकरण है, दो समीकरण को सॉल्व करना इस चैप्टर में सीख चुके हैं, चाहे विलोपन से कर दो चाहे प्रतिस्थापन से कर दो। तो मैं यहाँ विलोपन से करूंगा इनको। तो अब देखो भैया, इस वाली समीकरण के नीचे इस वाले समीकरण को लेके आऊंगे, तो हो जाएगी 3 बराबर a + 3d। अब अगर मैं इन दोनों को घटा दूं, घटाने पर, तो घटाने पर क्या होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, नीचे वाली संख्या के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ए से ए कट जाएगा क्योंकि प्लस के माइनस के ए में से ए गया तो 0 बचेगा, तो कट गया। अब चिन्ह काम करेगा जो हमने लगाया ये वाला माइनस। देखो यहां से कितना बचेगा भाई, माइनस के 2d बचेगा, नहीं बचेगा? तो 3, ये माइनस के 3 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस के 3 में से माइनस का प्लस का 1 जाएगा, तो माइनस के 2 बचेगा, तो यहाँ जाएगा माइनस के 2d। 13 में से अगर 3 जाएगा, 13 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, यहाँ से बचेगा 10। अब इसको भाग में लिया हो तो यहाँ से d का मान आ जाएगा 10 बटे माइनस के 2 बराबर का d, 2 से कट जाएगा 5 बार, तो जो d का मान है यहाँ से वो आ गया माइनस के 5। ठीक है भाई, d का मान क्या आ गया यहाँ से, माइनस के 5। यहां तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत? क्यों भाई? देखो भाई, d का मान जो है माइनस के कितना आया है, 5। क्यों आया है, क्योंकि मैं पहले कह रहा था कि यहाँ संख्या देखो घटती हुई दिख रही थी, घटेंगी। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है भाई इसमें, इसमें हमसे अब पूछा है कि हमें तुम बताओ a1 यानी प्रथम पद, प्रथम पद बताना है, किसी भी समीकरण में रख दो मान। तो ये ऐसे कर लो भैया, d का मान इसमें रख दो, ऊपर वाली में d का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखो जरा। समीकरण 2 ये है 3, यहां से a हमें निकालना है, प्रथम पद 3, और d का मान कितना है भाई, अभी अभी निकाला है माइनस के 5। तो इधर आ गया 3, इधर हो गया a, प्लस माइनस माइनस 15, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 3 प्लस के 15, यानी कि a का मान जो है यहाँ से कितना आ जाएगा भैया जी, 18। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं हमसे, ये हमसे ये और कह रहे हैं कि भैया कौन सा पद और क्या करना है, तीसरा पद, यानी कि हमें a3 और बता दो। तो a3 क्या हो जाएगा, a2 प्लस का d। a2 कितना है, a2 हमारा 13 है। भाई सवाल में देखो a2 कितना है, a2 13 है, तो यहाँ क्या रख दूंगा मैं, 13 रख दूंगा, d प्लस माइनस का 5, d क्या मान कितना है, माइनस के 5। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 13 प्लस माइनस माइनस। अच्छा दिख रहा है सबको, यहाँ ज्यादा नीचे दिख नहीं रहा होगा शायद, नहीं दिख रहा है ना, इधर को देख लो, तो यहाँ देख लो, जगह का थोड़ा अभाव है ना, ऐसी इधर उधर करना पड़ रहा है। तो यहाँ देखेंगे हमें a3 निकालना रह गया बस, a3 बराबर हो जाएगा कितना भाई, a2 प्लस का d। तो a3 का जो मान है, a2 कितना है भाई बताओ, a2 हमारा 13 है, अरे है क्या नहीं, ऊपर देखो 13, प्लस d का मान कितना है, माइनस का 5 है, बिल्कुल सही। अभी देखो 13 है, 13 लिख लिया, प्लस माइनस माइनस 5, 13 में से 5 गए कितने, 3 गए 2 गए भैया, ये 8 नहीं बचेगा, 8 5 कितने होते हैं, 13। तो a3 का मान कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो रख लो चाहे यहाँ कितने कितने है, 18 और 8 आए, तो ये वाला पद 18 है, ये वाला 8 है। अब यहाँ से कितना कम हुआ, वो की हो तो माइनस के 5। देखो यहाँ से फिर से माइनस के 5 हुआ, और यहाँ से फिर से क्या हुआ, माइनस के 5। ये क्या है, एक हमारी समांतर श्रेणी चली थी। ठीक है भाई, चलो अब देखो इसी का तीसरा सवाल,